Silver will end dollar monopoly, and I'll tell you in exactly 30 seconds. Dollar economy has a math problem and it cannot be solved. Dollar has been the reserve currency for the longest time. And किसी भी रिजर्व करेंसी के लिए क्या चाहिए होता है? ट्रस्ट, न्यूट्रलिटी, डिसिप्लिन. एंड डॉलर ये तीनों तोड़ रहा है. इन 2022 इट फ्रोज रशियन फॉरेन फंड एंड उसकी वजह से दुनिया के सारे सेंट्रल बैंक्स को समझ में आ गया कि यूएस डॉलर कैन बी यूज्ड एज अ जियोपॉलिटिकल वेपन एंड दे कुड बी द नेक्स्ट टारगेट. बट असली प्रॉब्लम ये नहीं है. यूएस हैज अ डेट ऑफ $38 ट्रिलियन. सो यूएस के पास क्या ऑप्शन है? इट विल प्रिंट मोर मनी. उससे भी डॉलर की वैल्यू डाइल्यूट होगी एंड ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन बढ़ेगी. लेकिन नाउ द मेन विलेन एंट्री. चाइना वांट्स द वर्ल्ड टू मूव फ्रॉम डॉलर बेस्ड इकोनॉमी टू मेटल बेस्ड इकोनॉमी. क्यों? क्योंकि उनके पास मेटल ज्यादा है. चाइना डोमिनेट्स 70% ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर प्रोसेसिंग एंड ऑलमोस्ट 90% ऑफ रेयर अर्थ मेटल. सो दुनिया अब यूनिपोलर से मल्टीपोलर इकोनॉमी की तरफ बढ़ेगी. इनफैक्ट चाइना, इंडिया, ब्रिक्स नेशन दे आर ऑलरेडी डूइंग बायलैटरल ट्रेड्स इन लोकल करेंसी. अब यूएस को इससे क्या दिक्कत है? अगर सारी दुनिया के सेंट्रल बैंक्स गोल्ड, सिल्वर पे मूव हो जाएंगे तो यूएस बॉन्ड की डिमांड कम हो जाएगी. सो यूएस इक्विटी मार्केट से पैसा बाहर जाने लगेगा एंड इसकी वजह से डॉलर का वर्ल्ड सुपर पावर खत्म हो जाएगा. एंड दिस इज वेयर सिल्वर enters with its dual use for its strong growing industrial demand as well as monetary hedge. Now two major superpowers are fighting, one by doing margin hikes, another by restricting the supply of silver. It is economic World War III. और बीच में कौन है? हम और हमारा portfolio. Now this is not speculation phase, this is a historical transition. If you can handle volatility, go for silver. If you want stability, go for gold. But get your asset allocation right because paper money is losing its value. Share this video with somebody who is bullish on silver and follow me for more insights.